अस्सलाम वालेकुम। आज हम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे साथ जो इन्फेक्शन काज हो जाती है इनसाइड द बॉडी, तो फिर वो किस तरह एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होती है, या ये इन्फेक्शन हमारे साथ बॉडी में किस तरीके से मतलब अकर होती है। मतलब कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि इन्वॉल्व है इन दी प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल स्टडी ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप लोगों तक जल्द से जल्द आते रहें। अच्छा जी, हमारे साथ टू टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन काज्ड होते हैं। एक हमारे साथ एंडोजेनस इन्फेक्शन होते हैं और एक हमारे साथ एक्सोजेनस इन्फेक्शन होते हैं। अब एंडोजेनस इन्फेक्शन किस तरह के होते हैं और एक्सोजेनस इन्फेक्शन हमारे साथ किस तरह के होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। एंडोजेनस इन्फेक्शन इज द वर्ड इंडिकेट एंडोजेनस, मतलब ये हमारे साथ ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनसाइड द बॉडी, जब वो आपके साथ इन्फेक्शन काज करते हैं आपके बॉडी में, तो हम उनको कहते हैं एंडोजेनस इन्फेक्शन। लाइक हमारे बॉडी में बहुत सारे क्या है, नॉर्मल फ्लोरा है, ठीक है। वो नॉर्मल फ्लोरा जब आपके साथ पैथोजेनिक हो जाए, नॉर्मल कंडीशन में वो आपके साथ पैथोजेनिक नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों को ये पहले लेक्चर में बताया था कि दे आर नॉट पैथोजेनिक बट दे आर अपॉर्चुनिस्टिक। लेट्स सपोज आपकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड हो गई या आप में कोई ऐसी डिजीज काज हो गई है जिसकी वजह से आपकी इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज हो रही है, या आप ऐसे एंटीबायोटिक्स यूज कर रहे हो जिसकी वजह से नॉर्मल फ्लोरा के ग्रोथ में डिफरेंशिएशंस आ रहे हैं, या कोई और तरीके से आपके साथ लेट्स सपोज नॉर्मल फ्लोरा की ट्रांसलोकेशन हो गई, सो ये आपके बॉडी के लिए अपॉर्चुनिस्टिक हो सकते हैं और ये दे कैन काज द डिजीज और ये फिर पैथोजेनिक हो सकते हैं। सो इन दैट टाइम दे बिकम अपॉर्चुनिस्टिक और ये आपके बॉडी में डिजीज काज करते हैं। और इस टाइप के इन्फेक्शन को हम क्या कहते हैं, एंडोजेनस इन्फेक्शन। सो एंडोजेनस इन्फेक्शन हमारे साथ जो बॉडी में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग माइक्रोब्स हैं और वो जब आपके बॉडी में डिजीज काज करते हैं, सो हम इन इन्फेक्शन को क्या कहते हैं, एंडोजेनस इन्फेक्शन कहते हैं। अच्छा जी, दूसरी टाइप की जो इन्फेक्शन है हमारे साथ, हम उसको कहते हैं एक्सोजेनस इन्फेक्शन। एक्सोजेनस इन्फेक्शन जब आपके साथ आउटसाइड एनवायरनमेंट से कोई माइक्रोब आपके बॉडी में एंटर होती है इन द फॉर्म ऑफ एंटीजन और वो आपके साथ आपकी बॉडी में इन्फेक्शन काज करते हैं, तो हम उसको कहते हैं एक्सोजेनस इन्फेक्शन फ्रॉम अ सोर्स आउटसाइड द बॉडी। लेट्स सपोज वो आपके साथ कोई पर्सन भी हो सकता है जो कि पेशेंट हो या कैरियर हो, या एक एनिमल भी हो सकता है लाइक एंथ्रॉक्स डिजीज जो कि हमारे साथ कैटल से हम में क्या होती थी, फैलती थी, या एनवायरनमेंट में भी आपके साथ बहुत सारे वो माइक्रोब्स पाए जाते हैं। लेट्स सपोज एनवायरनमेंट से उसकी एंट्री आपकी बॉडी में होती है लाइक क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई या कोई भी इस तरह की जो हमारे साथ माइक्रोब है उनकी एंट्री होती है इनसाइड योर बॉडी और वो आपके साथ डिजीज काज करती है, सो हम उसको कहते हैं एक्सोजेनस इन्फेक्शन। इज द वर्ड इंडिकेट एक्सो मींस फ्रॉम आउटसाइड। अच्छा जी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अब ये डिजीज आपके साथ ट्रांसमिट पर किस तरह से होती है, मतलब एक पर्सन से ये दूसरे पर्सन में किस तरह ट्रांसमिट होती है। सो टू टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है आपके साथ, एक वर्टिकल ट्रांसमिशन है, एक आपके साथ हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन है। वर्टिकल ट्रांसमिशन हमारे साथ वो ट्रांसमिशन है जब एक मदर को डिजीज काज हो जाए और थ्रू अम्बिलिकल कार्ड वो आपके साथ बेबी में आपके साथ या ऑफस्प्रिंग में आपके साथ ट्रांसफर होती है, तो हम उसको कहते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन, ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू ऑफस्प्रिंग। हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन हमारे साथ जो कॉमनली जो हमारे साथ यूजुअली जो ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज होती है, मतलब पर्सन टू पर्सन जो ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज होती है, हम उसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन। लाइक आजकल जो कोविड-19 कोरोना वायरस जो एक दूसरे से एक पर्सन से एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन नॉन इन्फेक्टेड पर्सन में फैलती है, हम उसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन कहते हैं। अच्छा जी, नोजोकोमियल इन्फेक्शन का वर्ड बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होता है हमारे हेल्थ केयर फील्ड में। सो नोजोकोमियल इन्फेक्शन को हम एक दूसरा नाम भी लेते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। एज द वर्ड इंडिकेट, मतलब ये जो इन्फेक्शन हमारे साथ होते हैं ये हॉस्पिटल से हमारे साथ ट्रांसफर होते हैं एक नॉन इन्फेक्टेड पर्सन में, और इसको हम कहते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन। या हमारे साथ ऐसा कोई पेशेंट जो हमारे साथ हॉस्पिटल में एडमिट होता है और उनकी इम्यूनिटी क्या कंप्रोमाइज होती है, तो हॉस्पिटल में जो माइक्रोब्स होते हैं, हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट तो माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल होती है क्योंकि वहां पर माइक्रोब होते हैं, पैथोजेंस पाए जाते हैं उधर, तो वहां पर जो इन्फेक्शन पेशेंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। एन इन्फेक्शियस डिजीज एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ हॉस्पिटल स्टे। जब आपके साथ हॉस्पिटल स्टे की वजह से आप में कोई डिजीज ट्रांसफर हो जाती है, तो हम उसको कहते हैं nosocomial infection. Around 9% of all hospital patients develop hospital infection or nosocomial infection. जो जितनी भी आपके साथ एडमिशंस होते हैं, हर 100 में से 9 पेशेंट को आपके साथ नोजोकोमियल इन्फेक्शन के से मुतासिर होते हैं और उनमें नोजोकोमियल इन्फेक्शन
हो जाती हैं। और ये आपके साथ एंडोजेनस इन्फेक्शन भी हो सकते हैं और एक्सोजेनस इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। मतलब ये हुआ कि लेट सपोज एक पेशेंट आपके साथ एडमिट हुआ और उसमें से आपके साथ डिजीज ऑलरेडी मौजूद है और उस डिजीज की वजह से आपके साथ और इसकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो रही है, या लेट सपोज वो इस तरह के एंटीबायोटिक्स यूज हो रहा है जिसकी वजह से नॉर्मल फ्लोरा का ग्रोथ वो उसमें आपके साथ तब्दीली आ रही है, सो वो एंडोजेनस इन्फेक्शन का भी शिकार हो सकता है। दूसरा आपके साथ है एक्सोजेनस इन्फेक्शन। लेट सपोज एक वहां पर और भी बहुत सारे पेशेंट्स आपके साथ मौजूद होते हैं जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड होते हैं और उनमें पैथोजन पाए जाते हैं। सो अगर वो पैथोजन उन पेशेंट से ये जो न्यू पेशेंट आए उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं तो वो भी आपके साथ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का से मुतासिर हो सकता है। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इन्फेक्शन, लोअर डिफेंसेस आपके साथ जब इम्यून कंप्रोमाइज हो जाए पेशेंट तो आपके साथ उनमें हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या और इन्फेक्शन आपके साथ काज हो सकते हैं। एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट जब ये करता है तो आपके साथ जो नॉर्मल फ्लोरा है वो एक्टिव हो जाते हैं बॉडी में और आपके साथ ये पेशेंट या ये जो पर्सन है जो एंटीबायोटिक्स यूज कर रहा है उसकी जो नॉर्मल फ्लोरा की ग्रोथ है वो आपके साथ मुतासर होके वो आपके साथ इंफेक्शन को प्रोन हो सकता है। मेडिकल और सर्जिकल प्रोसीजर यूज्ड लाइक कैथेटर हम पास करते हैं पेशेंट को, या कोई सीवीपी लाइन हम पास करते हैं, या कोई और ऐसे इन्वेजिव प्रोसीजर लाइक इंट्यूबेशन करते हैं हम वेंट के लिए। सो जो जब वो अनहाइजीनिक होते हैं तो वो भी आपके साथ पैथोजन को पेशेंट को पैथोजन के लिए प्रोन करता है और वो वेंटिलेटर एक्वायर्ड नमूनिया या कार्टरी हो गए, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो आपके साथ आईसीयू बंडल केयर्स हैं उनसे वो इफेक्ट हो सकता है और आपके साथ उनमें बहुत सारे नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन काज हो सकते हैं। या मेडिकल इक्विपमेंट्स जो हम यूज करते हैं लाइक एटीटी के लिए हम लेरेंजोस्कोप यूज करते हैं या एंडोस्कोपी के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं, जो भी आपके साथ इन्वेजिव प्रोसीजर हो और वो अनहाइजीनिकली होता है सो आपका पेशेंट नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन से मुतासिर हो सकता है। अच्छा जी, हम नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? तो हैंड हाइजीन आपके साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी प्रोसीजर आप करो आपको उसके लिए हैंड हाइजीन करनी चाहिए। या लेट सपोज आप एक पेशेंट को अटेंड करो, दूसरे पेशेंट को आप अटेंड करना चाहते हो तो आपने उससे पहले हैंड हाइजीन करना है, ग्लव्स का यूज करना है, ठीक है। क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन, इन चीजों का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को आपने यूज करना है, ग्लव्स हो गया, गाउन हो गया, प्रोटेक्टिव जो भी वियर्स हैं, गॉगल्स हो गए, जो भी है फुटवेयर हो गए, जो भी है आपने प्रॉपर्ली यूज करने हैं ताकि इंफेक्शन का जो ट्रांसफर हो कम से कम हो। कंटैक्ट सर्फेसिस आपने कम से कम कंटैक्ट सर्फेसिस रखने हैं। आइसोलेशन आपने लेट सपोज एक पेशेंट है और उसको कम्युनिकेबल डिजीज है और वो इजीली कंटीजियस है, मतलब इजीली ट्रांसफर होता है एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में, या हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इजीली ट्रांसफर होता है। लाइक कोविड-19 पेशेंट हो गए आपके साथ, एमआरएसए के पेशेंट हो गए, टेटनस के पेशेंट हो गए, कांगो वायरस के पेशेंट हो गए, जो भी आपके साथ इस तरह के पेशेंट है या डेंगू पेशेंट हो गए उनको आपने दूसरे पेशेंट से आइसोलेट रखना है ताकि, या ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हो गए, ताकि ये डिजीजेस आपके साथ ये पैथोजन दूसरे कोई नॉन इन्फेक्टेड पर्सन में आपके साथ ट्रांसफर इसकी इजीली ना हो और इनसे दूसरे पेशेंट्स आपके साथ मुतासिर ना हो। सो ये हमारे साथ जो ये टॉपिक था इट वाज टोटली रिलेटेड टू नॉर्मल फ्लोरा और नोज़ोकोमियल इन्फेक्शंस, ठीक है, या इन्फेक्शन से ही रिलेटेड था ये टॉपिक। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जल्द से जल्द उसका जवाब देंगे। लेट सपोज आपको कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें दे सकते हैं, हम उनको इंशाल्लाह जल्द से जल्द सॉल्व करके आप लोगों के सामने पेश करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचे। आई होप you would like the video. Thank you for listening.